नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लुब्कागा के सिक्योरिटी फंडामेंटल प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम थोड़ा बेसिक सिक्योरिटी फंडामेंटल को अंडरस्टैंड करेंगे। थियोरिटिकल रहने वाला ये पर्टिकुलर वीडियो, बट नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डेडिकेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। और नोट्स बना लेना, जो भी मैं डिस्कस करूँगा उसका थोड़ा नोट्स बना लेना और रिसर्च भी करना। और जो भी प्रैक्टिकल हम करेंगे उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना, ओके। और जो भी नोट्स मैं बनाऊँगा वो नोट्स आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा, गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कोड का चक्कर लुब्कागा के साथ। तो इस वीडियो पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्रेट वर्सेस वल्नरेबिलिटी एबिलिटी, देन रिस्क को अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे CIA ट्राइड, TRIAD, ओके। CIA मतलब आपका जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो नहीं है। CIA ट्राइड बेसिकली आपका एक प्रिंसिपल्स होता है, ओके। सिक्योरिटी के अंदर प्रिंसिपल्स होता है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ओके। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे OWASP टॉप 10 का ओवरव्यू लेंगे, ओके। OWASP होता क्या है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद टॉप 10 का जो भी उसका चेकलिस्ट है, ओके, जो सिक्योरिटी अवेयरनेस चेकलिस्ट है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्रेट वर्सेस वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बेसिकली लोग समझते हैं, बहुत लोग समझते हैं थ्रेड वर्नेबिलिटी रिस्क सेम चीज़ है, ओके। ये तीनों सेम चीज़ है, लेकिन ये तीनों सेम चीज़ नहीं है। तो एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट समझते हैं थ्रेड को, ओके। थ्रेड बोल्ड करते हैं, बोल्ड, ओके। थ्रेड को एक इसका फर्स्ट डेफिनेशन मैं कॉपी करके डालता हूँ, कॉपी पेस्ट कहीं से तो कॉपी करके डाला था मैं, ओके। ए थ्रेट इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ओके। फिर से पढ़ते हैं, ए थ्रेट इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ओके। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल वन, ओके। लेट्स से आपका यहाँ पे 1 सेकंड, हाँ। लेट्स से आपका एक नेबरहुड है, ओके। नेबरहुड में बहुत सारे घर है, ओके। लेट्स से एक घर है, मे बी और एक घर, मे बी और एक घर, मे बी और एक घर, मतलब ये आपका नेबरहुड है, ओके। तो इस नेबरहुड में एक थीप घूम रहा है, चोर, ओके। यूजर, यहाँ पे मैं थीप डाल देता हूँ, इसको आप थीप समझ सकते हो। तो ये जो थीप है आपका नेबरहुड में घूम रहा है, ओके। नेबरहुड में घूम रहा है, बेसिकली ये कुछ चोरी करना चाहता है, लेकिन अभी तक ये चोरी नहीं किया है। थीप मतलब जो थीप है वो रॉब करना चाहता है कोई एक घर को, लेकिन अभी तक चोरी नहीं किया है। तो ये जो चोरी नहीं किया, ये जो थीप है बेसिकली आपका थ्रेट, ओके। ये जो थीप है इज थ्रेट, इसको आप थ्रेट समझ सकते हो, ओके। एग्जाम्पल 2 समझते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2, लेट्स से आपका एक एप्लीकेशन है। लेट्स से यू हैव वन एप्लीकेशन, ओके। और एक हैकर है, लेट्स से एक हैकर है, और अटैकर समझ लो, अटैकर। ये अटैकर क्या चाहता है ना, अटैकर चाहता है कि आपका एप्लीकेशन को हैक करने का चाहता है, लेकिन अभी तक हैक नहीं किया है, ओके, बट हैक कर सकता है। तो ये जो अटैकर है इज थ्रेट, अटैकर जो है वो थ्रेट है, ओके, इज थ्रेट, ओके। अपने लैंग्वेज में नोट्स बना लेना, ओके। और भी थ्रेट हो सकते हैं, लाइक आपका वायरस हो गया। वायरस इज ए थ्रेट, मतलब आपके कंप्यूटर में अगर वायरस होगा तो मतलब कुछ हार्म कर सकता है। मैलवेयर होगा, मैलवेयर हो गया आपका थ्रेट, ओके। सेम में आपका और हो सकता है, लाइक जो डीडॉस अटैक होता है, ओके। डीडॉस अटैक क्या होता है, ये सब डेडिकेटेड एक वीडियो है, डेडिकेटेड एपिसोड है, उसमें समझेंगे। डीडॉस करके एक अटैक होता है जो कि एप्लीकेशन को डाउन करने के लिए यूज होता है, अभी ओवरऑली समझ लो। तो ये सब आपका थ्रेट हो सकता है, ओके। समझ में आया व्हाट इज थ्रेट। देन अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं वर्नेबिलिटी को। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ रबिलिटी, ओके, बोल्ड कर लेते हैं, ओके। वर्नेबिलिटी का मैं डेफिनेशन डालता हूँ, मे बी मेरा स्पेलिंग वगैरह
गलत होगा वो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, ए vulnerability इज ए वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। क्या बोल रहा है? ए vulnerability इज ए वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। इसका मतलब क्या है? लेट्स से एग्जाम्पल वन से समझते हैं। एग्जाम्पल वन, ओके, लेट्स से आपका घर है। ओके, लेट मी कॉपी दिस इज योर होम। ओके, लेट्स से दिस इज योर होम। तो ये घर का लेट्स से ब्रोकन डोर्स है, जो डोर है वो टूट गया है। मे बी ब्रोकन ब्रोकन आपका विंडो होगा। ओके, तो ये जो घर का डोर टूट गया है, विंडो टूट गया है, तो यहाँ पे जो ब्रोकन विंडो ब्रोकन डोर है, ये बेसिकली आपका वर्नेबिलिटी है। ओके, इस पर्टिकुलर घर का वर्नेबिलिटी है ब्रोकन डोर ब्रोकन विंडो। क्या बोल रहे हैं? वर्नेबिलिटी इज वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। तो ये वीकनेस है इस पर्टिकुलर घर का, राइट? सो दिस इज वर्नेबिलिटी। लेट मी कॉपी दिस और इसको डालते हैं यहाँ में। दिस इज वर्नेबिलिटी। फाइन, और एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल टू। ओके, एग्जाम्पल 2 में लेट्स से आपका facebook.com में एक अकाउंट है। ओके, fb.com में एक अकाउंट है, facebook.com में अकाउंट है। ओके, और आप क्या करते हैं? यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हो या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हो अपने अकाउंट में जाने के लिए। लेट्स से ये जो पासवर्ड है आप ऐसा डाले हो। आपका जो पासवर्ड है, आपका पासवर्ड ये है 12345। वेरी वीक पासवर्ड, राइट? दिस इज अ वीक पासवर्ड। तो वीक पासवर्ड एक वर्नेबिलिटी है। ओके, वीक पासवर्ड इज ए वर्नेबिलिटी। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट। वीक पासवर्ड इज ऑल्सो ए वर्नेबिलिटी, राइट? देन लेट्स से आपका एक एप्लीकेशन है जिसमें आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है जिसमें आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉग इन करते हो, राइट? सो दिस इज यूजर नेम एंड दिस इज पासवर्ड फील्ड। लेट्स से ये जो फील्ड का इनपुट फील्ड का कुछ वैलिडेशन नहीं है, नो वैलिडेशन। तो नो वैलिडेशन ऑल्सो है वर्नेबिलिटी। ओके, नो इनपुट वैलिडेशन, तो ये एक वर्नेबिलिटी है। क्यों वर्नेबिलिटी? क्योंकि ना कोई भी कुछ भी डाल सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो ए वर्नेबिलिटी। समझ में आया? अभी हम समझ लेते हैं रिस्क को। रिस्क, तो ये आपका रिस्क बोल्ड कर लेते हैं। तो रिस्क का डेफिनेशन मैं कॉपी करके डालता हूँ। ये सब डेफिनेशन मैं गूगल से ही कॉपी करके लाया हूँ, खुद से नहीं लिखा हूँ। ओके, तो रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज व्हेन द थ्रेट एक्सप्लॉइट्स ए vulnerability। फिर से पढ़ो। रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज व्हेन ए थ्रेट एक्सप्लॉइट्स ए vulnerability। थ्रेट एक्सप्लॉइट्स ए vulnerability। ओके, इसका मतलब सिंपल सा मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है रिस्क इज इक्वल्स टू थ्रेट प्लस आपका vulnerability। ओके, थ्रेट इज सॉरी रिस्क इज इक्वल्स टू थ्रेट प्लस vulnerability। समझ में आया? तो थ्रेट और vulnerability को मिला के रिस्क क्रिएट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल वन, तो एग्जाम्पल 1 में मैं क्या करूंगा? जो हमारा थ्रेड था, थ्रेड फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या था? घर था, राइट? ये घर था। ओके, सॉरी, थ्रेड हमारा क्या था? थिप था। ओके, थिप को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ एग्जाम्पल 1 में। तो ये हमारा थीफ है, THIEF, थीफ। ओके, और हमारा वर्नेबिलिटी में मतलब जो वर्नेबिलिटी क्या था? ब्रोकन डोर एंड ब्रोकन विंडो, राइट? तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, तो अगर थीप देख रहा है, थीप ये जो थीप है ये देखा एक घर में उसका डोर टूटा हुआ है, विंडो टूटा हुआ है, तो आराम से ये थीप जाएगा, घर को रॉब कर देगा, मतलब चोरी करेगा और आ जाएगा, राइट? तो रिस्क क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों मिलके एक रिस्क क्रिएट कर रहे हैं, राइट? दोनों मिलके रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। तो रिस्क क्या है? रिस्क है बेसिकली हाउस गेट रॉब्ड, राइट? तो ये दोनों मिलके मतलब रिस्क और वर्नेबिलिटी मिलके एक रिस्क क्रिएट हो रहा है। सॉरी, थ्रेट और वर्नेबिलिटी मिलके एक रिस्क क्रिएट हो रहा है। समझ में आया? अभी एग्जाम्पल 2। ओके, एग्जाम्पल 2 में मैं क्या करूँगा?
लेट्स से ये हमारा एग्जांपल इसमें अटैकर, ओके, थ्रेट हमारा अटैकर है, राइट। इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ, ओके। और हमारा जो वर्नेबिलिटी में ये वाला नो इनपुट वैलिडेशन था, ओके, नो इनपुट वैलिडेशन, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ, कॉपी और यहाँ पे डाल दिया, राइट। तो नो इनपुट वैलिडेशन, नो इनपुट वैलिडेशन, ओके। तो अटैकर हमारा थ्रेट है, ये हमारा वर्नेबिलिटी है, राइट। तो दोनों को मिला के क्या रिस्क क्रिएट होगा, एक रिस्क क्रिएट होगा जो कि है बेसिकली अटैकर कैन एक्सेस एनी वन अकाउंट, बिकॉज एसक्यूएल इंजेक्शन भी कर सकता है और आपके सर्वर को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, राइट। तो मैं भी यहाँ पे लिख दूंगा एसक्यूएल इंजेक्शन, ओके, एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो एक्सएसएस अटैक हो सकता है, राइट। एसएसजे सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन हो सकता है, आई थिंक दिस इज एसएसजेआई, ओके। तो ये सब रिस्क हो सकता है, ओके। होप आपको समझ में आया होगा रिस्क क्या है, vulnerability क्या है और थ्रेड क्या है, ओके। अभी हम समझते हैं CIA ट्रायड। CIA मतलब आपका जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो एजेंसी है USA का, वो नहीं है। CIA बेसिकली एक प्रिंसिपल है, ओके। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ, अंडरलाइन, और हम समझते हैं CIA को। तो CIA क्या है? CIA एक फाउंडेशन है। CIA इज ए फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का CIA एक फाउंडेशन है। तो CIA बेसिकली एक जो CIA जो वर्ड है बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज, तीन प्रिंसिपल के ऊपर बना है, ओके। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके। और क्या है आपका? I फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ओके। देन आपका A फॉर अवेलेबिलिटी, AVAILABILITY, अवेलेबिलिटी, ओके। तो ये तीन चीज़ों से, ये तीन प्रिंसिपल से आपका CIA ट्रायड बनता है, ओके। तो जितना भी आपका सिक्योर एप्लीकेशन है, ओके, लेट्स से एक एप्लीकेशन का आप सिक्योर बनाना चाहते हो, तो वो एप्लीकेशन बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जो सिक्योरिटी 100% हो सके, राइट। तो ये इंश्योर करता है, मतलब एवरी सिक्योर सिस्टम शुड satisfy these थ्री प्रिंसिपल्स। समझ में आया? अभी एक एक करके समझते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। कॉपी पेस्ट, ओके, पेस्ट, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो कॉन्फिडेंशियली का मतलब ये है कि ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस द डेटा, ओके। यहाँ पे ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डेटा, ओके। इसका मतलब क्या है? लेट्स से यू, ओके, आप क्या कर रहे हो ना, आप एक एंड पॉइंट को एक्सेस कर रहे हो, यूजर जो आपका आईडी डाल रहे हो, लेट्स से 100 आईडी डाल रहे हो और आप डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। लेट्स से और एक यूजर है, और एक लेट्स से मे बी अटैकर है, लेट्स से ये अटैकर है, वो ट्राई कर रहा है आपका जो प्रोफाइल है उसको एक्सेस करने के लिए सेम एंड पॉइंट से, यूजर लेट्स से 100 से, और ये क्या हुआ ना, एक्सेस भी हो गया, एक्सेस भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका ये यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ना कोई अटैकर आके आपका जो प्रोफाइल है उसमें वो एक्सेस कर पा रहा है, जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, ओके। तो क्या बोल रहे हैं? ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डेटा। जो ऑथराइज यूजर है वो डेटा एक्सेस कर पाएगा। लेट्स से आपका जो सैलरी स्लिप है वो आप एक्सेस कर पाएगा, और कोई आके एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपका जो प्रोफाइल है, जो फेसबुक का जो प्रोफाइल है, वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो, और कोई नहीं चेंज कर पाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके। आपका डेटा आप ही एक्सेस कर पाए, जो ऑथराइज्ड यूजर है वो एक्सेस कर पाएगा, राइट। देन आपका आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को समझते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट। तो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी बेसिकली
जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही डेटा को चेंज कर पाएगा। मैं इसका डेफिनेशन कॉपी करके डालता हूँ और यहाँ पे डालते हैं पेस्ट। और क्या बोल रहा है, डेटा शुड रिमेन एक्यूरेट एंड अनचेंज्ड अनलेस एन अथराइज्ड यूजर चेंजेस इट। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है कि अगर आप उस पर्टिकुलर डेटा को, लेट्स से एग्जांपल, आपका प्रोफाइल को आप ही चेंज कर पाओगे और कोई नहीं चेंज कर पाएगा। जब तक आप नहीं चेंज करोगे वो ऐसे ही रहेगा। सेम चीज इंटीग्रिटी बोल रहा है, डेटा शुड रिमेन एक्यूरेट एंड अनचेंज्ड अनलेस एन ऑथराइज्ड यूजर चेंजेस इट। ओके, आपका डेटा आप ही चेंज कर पाओगे और कोई चेंज नहीं कर पाएगा। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपका योर बैंक अकाउंट, लेट्स से आपके बैंक अकाउंट में कुछ इतना पैसा है, लेट्स से 50,000 कुछ पैसा है। ओके, तो अगर आप विड्रॉ करोगे तब जाके आपका पैसा कम होगा, राइट। अगर लेट्स 50,000 विड्रॉ कर ले तब जाके आपका जीरो होगा। लेट्स से एक अटैकर आया। ओके, ये अटैकर क्या किया ना, ये अटैकर आके समहाउ ये जो आपका बैंक बैलेंस है उसको जीरो कर दिया। तो ये तो ऑथराइज पर्सन नहीं है ना, आपका बैंक अकाउंट ये क्यों जीरो कर रहा है, ये जीरो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रिटी फेल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी फेल हो रहा है, इंटीग्रिटी ब्रोकन। ओके, इंटीग्रिटी ब्रोकन। तो सेम चीज मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रोकन। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रोकन। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रोकन हुआ, यहाँ पे आपका इंटीग्रिटी ब्रोकन हो गया। ओके, अभी हम समझते हैं अवेलेबिलिटी को। अवेलेबिलिटी, तो ए फॉर अवेलेबिलिटी, स्पेलिंग क्या है, अवेलेबिलिटी। ओके, देख लेना। जो आपका सिस्टम है, सिस्टम शुड बी अवेलेबल व्हेनेवर ऑथराइज्ड यूजर नीड्स देम। ओके, लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। हम यूज करते हैं नेटफ्लिक्स, यूज करते हैं अमेजॉन प्राइम, यूज करते हैं यूट्यूब, यूज करते हैं। तो ये 24/7 अवेलेबल रहता है, राइट। कभी भी हम लॉग इन करके हम नेटफ्लिक्स को एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से ये आपका एप्लीकेशन है, दिस इज योर एप्लीकेशन। ओके, और समहाउ क्या हुआ ना, इसमें डीडॉस अटैक हुआ। लेट्स से डीडॉस अटैक को हम बाद में समझेंगे, बट मैं ओवरऑल ही बोल देता हूँ। तो आपका जो एप्लीकेशन में 10 मिलियन रिक्वेस्ट आया सेम टाइम पे 10 मिलियन रिक्वेस्ट आया। तो इससे क्या होगा, आपका जो सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, वो क्रैश करेगा। ओके, क्रैश, सर्वर क्रैश कर जाएगा। सर्वर अगर क्रैश कर लिया तो आपका जो यूजर होगा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। यूजर कैन नॉट एक्सेस, राइट। यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी ब्रेक कर रहा है, तो ब्रोकन अवेलेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी ब्रोकन है, अवेलेबिलिटी ब्रोकन। तो यहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी ब्रेक कर गया, राइट। होप आपको समझ में आया होगा CIA ट्रायड क्या है। ओके, अभी हम समझ लेते हैं क्या था हमारा, ऊपर चलते हैं। सिक्योरिटी SDLC, कॉपी करके यहाँ पे समझते हैं, पेस्ट। तो ये नोट आपको मिल जाएगा गिटहब के अंदर, अपना खुद का नोट्स बना लेना, मैं तो ओवरऑल ही बोल रहा हूँ, राइट। खुद का नोट्स भी बना लेना। तो पहले समझते हैं SDLC को। SDLC का फुल फॉर्म क्या है, SDLC, इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, तो ये SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या फेजेस रहता है। फर्स्ट फेज रहता है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है। ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद आपका क्या होता है, डिजाइन होता है। आपका एप्लीकेशन डिजाइन होता है, क्या आर्किटेक्चर वाइज डिजाइन किया जाता है, राइट। देन आपका रहता है क्या, देन आपका रहता है डेवलपमेंट। देन आपका आता है डेवलपमेंट। देन आपका क्या आता है, देन आपका आता है टेस्टिंग। डेवलपमेंट के बाद हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग। देन हम क्या करते हैं, डेप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में, डेप्लॉयमेंट। देन हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस, स्पेलिंग भी देख लेना। ओके, तो ये है आपका SDLC लाइफ साइकिल। तो रिक्वायरमेंट होता है, डिजाइन होता है, डेवलपमेंट होता है, टेस्टिंग होता है, डेप्लॉयमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है।
तो सिक्योरिटी एसडीएलसी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी फेज में हमें सिक्योरिटी को टेक केयर करना है। तो ईच एंड एवरी फेज में हमें सिक्योरिटी को टेक केयर करना है। तो रिक्वायरमेंट फेज पे हम क्या कर सकते हैं? रिक्वायरमेंट फेज पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं लाइक, क्या हम हमारा जो लॉगिन होगा उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम यूज कर सकते हैं क्या? राइट। सेम वे आपका जो भी कॉम्प्लाइंस है, जीडीपीआर कॉम्प्लाइंस वगैरह, हम रिक्वायरमेंट के फेज में डिस्कस कर सकते हैं। ये जो कॉम्प्लाइंस वगैरह हम बाद में समझेंगे, बट ओवरऑली आप समझ लो। ओके। देन आपका डिजाइन फेज में क्या होता है? डिजाइन फेज में बेसिकली हम कंसीडर करते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हो सकता है कि नहीं, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हो सकता है नहीं, हम ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे कि नहीं, ऑथराइजेशन यूज करेंगे कि नहीं, नेटवर्क को ठीक से डिजाइन करते हैं। राइट। देन आपका आता है डेवलपमेंट फेज पे। डेवलपमेंट फेज में क्या होता है? डेवलपमेंट फेज में बेसिकली आपका इनपुट वैलिडेशन रहता है, आपका डिपेंडेंसी ऑडिटिंग होता है। डिपेंडेंसी ऑडिटिंग बेसिकली ओवरऑली अगर मैं बताऊं, सेपरेट एपिसोड है। डिपेंडेंसी ऑडिटिंग मतलब लेट्स से कुछ डिपेंडेंसी, आप जो भी डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो उसमें में भी कुछ वर्नरेबिलिटी होगा, जिसको यूज करोगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्रोमाइज हो सकता है। तो इसीलिए डिपेंडेंसी ऑडिटिंग होना जरूरी है डेवलपमेंट फेज में। देन आपका आता है लाइक हार्ड कोडिंग वगैरह करते हैं, एपीआई की सीक्रेट्स की वगैरह हम हार्ड कोड करते हैं। वो सब हार्ड कोड नहीं करना है, उसको हमें एनवायरमेंट वेरिएबल पे डालना है या फिर हमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट टूल्स पे डालना है। ओके। देन हम टेस्टिंग फेज में बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं, लाइक डायनामिक टेस्टिंग हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूज होता है आपका साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। देन आपका वर्नरेबिलिटी स्कैन वगैरह किया जाता है टेस्टिंग फेज में। देन डेप्लॉयमेंट फेज में हम क्या करते हैं? डेप्लॉयमेंट फेज में हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं और हमारा जो एप्लीकेशन है उसको चलाते हैं। देन हम क्या करते हैं? फायरवॉल को एनेबल करते हैं, लॉगिंग को एनेबल करते हैं, सिक्योरिटी हेडर्स वगैरह डालते हैं। देन सीक्रेट मैनेजमेंट के लिए जो भी आपका कीज वगैरह हो गया, उसको हम सीक्रेट मैनेजमेंट टूल के अंदर डालते हैं। देन आपका आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फेज में हम क्या करते हैं? मेंटेनेंस फेज में हम सीक्रेट रोटेशन करते हैं। सीक्रेट रोटेशन वगैरह ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ओवरऑल ही समझ लो। सीक्रेट रोटेशन करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कुछ अटैक वगैरह आया कि नहीं, हम अलर्ट को एनेबल करते हैं, हम लॉग को एनेबल करते हैं। राइट। जो भी लाइब्रेरी लेट्स से कुछ आउटडेटेड लाइब्रेरी उसको हम अपडेट करते हैं। लेट्स से कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इशू आ गया उसको हम फिक्स करते हैं। तो मेंटेनेंस पेज में हम ये सब करते हैं। नोट्स बना लेना, मैं ऐसे ओवरऑली बोल दिया, आप खुद से नोट्स बनाना थोड़ा रिसर्च वगैरह करके। ये तो हो गया आपका सिक्योरिटी एसडीएलसी। देन अभी हम समझते हैं कौन सा, ऊपर चलते हैं, ऊपर ऊपर, हाँ, OWASP टॉप 10 रिव्यू। ओके, इसको हम समझते हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट और अंडरलाइन करते हैं। OWASP का फुल फॉर्म क्या है? ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। बेसिकली OWASP बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूज होता है बेसिकली, जो बेसिकली हेल्प करता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, OWASP इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्प करता है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, which help help improving सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। ओके, अच्छे से लिख लेना, मैं शायद सेंटेंस गलत होगा, अच्छे से लिख लेना। ओके, और इसका आता है OWASP टॉप 10 ओवरव्यू। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे OWASP का एक्चुअली टॉप 10 क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क अवेयरनेस लिस्ट है। उसको बेसिकली हम बहुत सारे कंपनी बेसिकली मतलब जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज जो देख लेते हैं और अपना प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, टेक केयर करते हैं वो सब। ओके, तो टॉप 10 क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क अवेयरनेस लिस्ट। ओके, तो बेसिकली बहुत सारे कंपनी इसी टॉप 10 क्रिटिकल सिक्योरिटी रिस्क को थोड़ा लुकआउट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या हमारा एप्लीकेशन में ऐसा कुछ सिक्योरिटी है कि नहीं। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है
ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। फर्स्ट आपका आता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ओके, कंट्रोल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेसिकली जो मैं एग्जांपल दिया ऊपर, लेट्स से यूजर, लेट्स से you can access your own data. Okay, you can access your own data. let's say यूजर में डालते हो और 100 जब यूजर 100 करते हो, इस एंड पॉइंट में जाते हो तो आपको आपका डेटा दिखाई देता है। ओके, यू कैन सी दिस, you can see this data because it is your data. Okay, देन लेट्स से एक अटैकर आता है, और अटैकर क्या किया ना, जो यूजर है, यूजर फिर से वही 100 में गया। हियर attacker also attacker also seeing your डेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपका एक्सेस कंट्रोल ब्रेक कर गया है। ओके, दिस इज कॉल्ड ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो अटैकर को नहीं दिखना चाहिए, आपका डाटा आपको दिखना चाहिए, बट अटैकर को नहीं दिखना चाहिए। लेट्स से आपके प्रोफाइल में कोई आके कोई लॉग इन करके वो चेंज करे, मतलब आपका प्रोफाइल है लेकिन कोई दूसरा अपने प्रोफाइल में जाके आपका प्रोफाइल में डेटा चेंज करे, वो नहीं होना चाहिए। आपका पासवर्ड आप खुद चेंज करोगे, आपका जो बैंक डिटेल्स है, आपका हेल्थ केयर डिटेल्स है, वो सब आप देख पाओगे, आप ही चेंज कर पाओगे, राइट। तो लाइक आपका पासवर्ड वगैरह हो गया, पासवर्ड यू कैन चेंज इट, योर मेडिकल रिपोर्ट यू कैन सी दिस। ओके, देन आपका हो गया मे बी बैंक डिटेल्स, वो सब आप ही देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता। अगर ये ब्रेक हुआ है, अगर कोई पासवर्ड चेंज कर दे रहा है आपके बिहेव पे, दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। समझ में आया? देन आपका सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट में बेसिकली आपका क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेंसिटिव डेटा है, डेटा जो है वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है। जो सेंसिटिव डेटा लाइक आपका जो पासवर्ड हो गया, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, या फिर आपका मेडिकल रिपोर्ट हो गया, या फिर बैंक डिटेल्स हो गया, वो सब सही से प्रोटेक्टेड नहीं है, जिसके वजह से आपका पासवर्ड और कोई देख सकता है, आपका बैंक डिटेल्स और कोई देख सकता है, राइट। आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है और कोई देख सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेंसिटिव डेटा इज नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। तो खुद से नोट्स बना लेना, मैं ओवरऑली ये सब बोल रहा हूँ। देन थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड में आता है आपका, थर्ड में आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन बेसिकली बहुत सारे अटैकर क्या करते हैं ना, वो ट्राई करते हैं आपके एप्लीकेशन में बहुत सारा मैलिशियस कोड इंजेक्ट करने का ट्राई करते हैं, मैलिशियस कमांड इंजेक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम होगा कि आपका सर्वर का डेटा कोई अटैकर ले सकता है, आपका सर्वर को डाउन कर सकता है, राइट। तो ये सब होता है। तो अटैकर क्या करता है? अटैकर लिख देता हूँ, अटैकर ट्राई टू इंजेक्ट malicious कोड और कमांड्स। ओके, तो इससे प्रॉब्लम क्या हो? इससे आपका सर्वर को हार्म आ सकता है, आपका कस्टमर का डेटा लीक हो सकता है, राइट। तो लाइक आपका एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, राइट। आपका एक्सेस अटैक हो सकता है, आपका SSJI अटैक हो सकता है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन हो सकता है, राइट। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर वीडियोज में। समझ में आया? देन आपका फोर्थ पॉइंट में क्या है? फोर्थ पॉइंट में आपका आता है इनसिक्योर डिजाइन। इनसिक्योर डिजाइन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मे बी आपका एप्लीकेशन सिक्योरली डिजाइन नहीं हुआ है, जिसके वजह से मे बी समहाउ लेट्स से आप जब मनी ट्रांसफर कर रहे हो उस टाइम में बेसिकली कुछ यूजर का वेरिफिकेशन नहीं है, स्टिल आप मनी ट्रांसफर कर रहे हो, तो वैसे डिजाइन नहीं हुआ है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है। ओके, कोई भी आके थोड़ा सा पासवर्ड को ट्विक किया और लॉग इन कर लिया, तो इसमें बेसिकली आपका डिजाइन जो हुआ है एप्लीकेशन, वो इनसिक्योरली डिजाइन हुआ है। ओके, तो इसको बोलते हैं इनसिक्योर डिजाइन। एप्लीकेशन वाज डिजाइन विदाउट
सिक्योरिटी। समझ में आया? देन आपका आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? फिफ्थ पॉइंट में आपका सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पे मे बी जो भी मे बी इनकरेक्ट सेटिंग, ओके, इनकरेक्ट सेटिंग्स, ओके, सेटिंग्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से रिसेंटली आपका एक बैंक हैक हुआ था, आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट? जो उसका उसका मैं जो भी इमेज वगैरह देखा, जो हैकर हैकर क्या किया था ना, पूरा सर्वर का जो फोल्डर लोकेशन है, फोल्डर स्ट्रक्चर है, वो सब पूरा एक्सपोज कर लिया था। ओके, मतलब पूरा लिस्ट आउट किया था पूरा सर्वर का स्ट्रक्चर। तो इससे अगर आपका सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है तो ये सब सर्वर का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा एक्सपोज हो सकता है, राइट? उसके साथ आपका क्या हो सकता है? उसके साथ आपका मे बी जो भी एडमिन पैनल है वो मे बी ओपन होगा, कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है, राइट? तो ये सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट? इनकरेक्ट सेटिंग्स वगैरह के वजह से आपका ये सब मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है। देन आपका सिक्स्थ पॉइंट में बेसिकली आपका vulnerable component, vulnerable component अगेन स्पेलिंग देख लेना, ओके। vulnerable component मीन्स जो भी आप लाइब्रेरी वगैरह यूज़ कर रहे हो, लेट्स से आप एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हो या फिर स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हो या फिर फास्ट एपीआई वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसमें बहुत सारा लाइब्रेरी यूज़ करते हो अपने एप्लीकेशन में। उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा लाइब्रेरी जो आउटडेटेड होता है, ओके। आउटडेटेड लाइब्रेरीज में क्या होता है, बहुत सारा वर्नरेबिलिटी रहता है, जिसके वजह से जो लाइब्रेरी ओनर है वो सब नया वर्जन क्रिएट करके पुश करते हैं। तो हमें क्या करना है, बेसिकली अपडेटेड वर्जन वाला लाइब्रेरी को यूज करना है। अगर आपका जो एप्लीकेशन में आउटडेटेड लाइब्रेरी है उसको ट्राई करना अपडेटेड वर्जन यूज करने के लिए। तो वर्नेबल कंपोनेंट वही होता है, मतलब आउटडेटेड लाइब्रेरी हम यूज करते हैं, यूजिंग आउटडेटेड लाइब्रेरीज, ओके। तो नोट्स बना लेना। 7 पॉइंट में क्या है? 7 पॉइंट में बेसिकली आपका आता है आइडेंटिफिकेशन ऑन ऑथराइजेशन फेलियर। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन फेल्योर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मे बी आपका वीक पासवर्ड होगा, ओके। आपका वीक पासवर्ड होगा जिसकी वजह से कोई भी गेस कर सकता है आपका पासवर्ड क्या क्या हो सकता है। देन मे बी नो ऑथेंटिकेशन, आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा आपके एप्लीकेशन में। नो ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन नहीं होगा आपके एप्लीकेशन में, तो कोई भी फीचर यूज कर सकता है, किसी का भी फीचर यूज कर सकता है, राइट? मतलब जैसे एक एग्जांपल दूं, एडमिन एडमिन प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है, ई कॉमर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। एडमिन प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है या फिर सेलर प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन एज ए कस्टमर हम जाके प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन अगर होता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आता, ओके। देन लेट्स से आप JWT टोकन यूज कर रहे हो, JWT टोकन ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो, उस केस में मे बी एक्सपायरी टाइम नहीं होगा, ओके। नो एक्सपायरी टाइम फॉर JWT टोकन, या फिर सेशन का, अगर सेशन ऑथेंटिकेशन अगर यूज कर रहे हो, एंड सेशन, ओके, फाइन, समझ में आया। देन 8 पॉइंट। 8 पॉइंट में क्या है? 8 में हमारा आता है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेल्योर, ओके। सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेल्योर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है। लेट्स से आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लैपटॉप है उसमें आप काम कर रहे हो, राइट? उसमें आप क्या किया ना, एक अनट्रस्टेड सोर्स से आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और आपने जो ऑफिस का लैपटॉप है उसमें इंस्टॉल कर लिए। उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? उसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है, अगर वो पर्टिकुलर अनट्रस्टेड सोर्स है, सोर्स से जो डाउनलोड हुआ है सॉफ्टवेयर, वो अगर मालिशियस सॉफ्टवेयर होगा तो आपका जो ऑफिस लैपटॉप है वो मतलब कंप्रोमाइज हो सकता है। मतलब कोई भी हैकर आके आपका जो कंपनी का लैपटॉप है उसमें बैठ सकता है और उसके साथ आपका जो कंपनी का डेटा है वो एक्सेस कर सकता है, ओके। तो इसीलिए बहुत बार मतलब जब भी आप कंपनी के अंदर आपका जो लैपटॉप है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते होगे और कुछ अनट्रस्टेड सोर्स से, तो वो अलाउ नहीं करेगा।
उनका जो कंपनी का एक पोर्टल होगा, पोर्टल से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो। तो इसी वजह से, इसी पर्टिकुलर रीजन के वजह से कंपनी अलाउ नहीं करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्स। ओके, देन आपका आता है 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में क्या है? 9th पॉइंट में बेसिकली सिक्योरिटी एंड लॉगिंग, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है। लेट्स से आपका प्रोडक्शन में एक एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, समहाउ अटैक हुआ। ओके, आपके एप्लीकेशन में समहाउ अटैक हुआ, अटैक हैपेंस। ओके, अटैक हुआ बट नो बॉडी नोटिस, मतलब कोई नोटिस ही नहीं कर पाया, तो नो बॉडी नोटिस। ओके, तो अटैक हुआ आपके सर्वर पे बट कोई नोटिस ही नहीं कर पाया। क्यों नोटिस नहीं कर पाया? मे बी आपका जो सर्वर होगा उसमें अलर्ट सिस्टम नहीं होगा, अलर्ट कॉन्फ़िगर नहीं होगा। ओके, अलर्ट सिस्टम नहीं होगा, मे बी नो लॉग्स कॉन्फ़िगर नहीं होगा। मे बी हम एज ए लेट्स से एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेट्स से हम इस पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, उस टाइम में लेट्स से मल्टीपल लॉगिन का रिक्वेस्ट आ रहा होगा बट हम ओवरलुक कर गए होंगे। ओके, इसी की वजह से आपका सिक्योरिटी लॉगिंग या मॉनिटरिंग फेलियर हो सकता है, राइट। और भी बहुत सारे हैं, थोड़ा देख लेना नेट में। देन आपका आता है 10th पॉइंट, लास्ट। 10 पॉइंट में क्या है? 10 पॉइंट में बेसिकली आपका SSRF, जिसको बोलते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसको हम इन डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर वीडियो में, डेडिकेटेड एक एपिसोड है विथ प्रैक्टिकल। इसका मतलब ये है, सिंपल सा है। इसका मतलब ये है कि अटैकर क्या करता है ना, ट्रिक लगा के आपके सर्वर के अंदर घुसता है और सर्वर का जितना भी रिसोर्सेस है उसको यूज करता है थ्रू आपका रिक्वेस्ट। ओके, इसका मतलब हम अच्छे से समझेंगे जब हम SSRF का एपिसोड लाएंगे, तो डेडिकेटेड एपिसोड रहेगा, उसके साथ प्रैक्टिकल भी रहेगा। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। मैं ओवरऑली तो आपको बता दिया। ओके, ये सब होपफुली आपको समझ में आया होगा जो भी हम डिस्कस किया, लाइक आपका थ्रेड, वर्नेबिलिटी रिस्क, CIA ट्रायड, सिक्योरिटी SDLC, OWASP टॉप 10। इसका थोड़ा नोट्स बना लेना। ओके, थोड़ा रिसर्च करना, और ये नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा गिटहब के अंदर। गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे। ओके, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, और भी ये थोड़ा थियोरिटिकल रह गया। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।